नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रमेश सड़बाला जैसलमेर से। सर आप यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में पधारे हो, तो इसका पता आपको कैसे चला? सर मैं खुद मेरा अच्छा मित्र है प्रकाश जैसलमेर से। उसका क्या है कि रमीणी थी, तो मेरे को इस चीज़ का पता, उसने बोला कि तू साथ चल, वहाँ ऐसा सिस्टम है। तो मैंने क्या कि लोगों की सुनी सुनाई चीज़ें थी ना, तो उन सभी को मात देने के लिए चलो मैं एक बार देख के तो आता हूँ इसको। उसने बोला, फोर्स भी किया, और सेकंड बेस्ट फ्रेंड था तो आना ही पड़ा यार। यहाँ आके बिल्कुल सही लगा कि लोग बोलते हो तथात्मक एक तरीके से गलत ही बोलते, सही नहीं है। यहाँ आके देखो तो तब जानो यहाँ की बातें, बाकी बिना बताए हुई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सर हमने सुना था कि यहाँ पर ये जो दहेज मुक्त विवाह आज हुए हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया। ये बात वास्तव में सत्य है कि आपके साथी का जो रामायणी कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है उन्होंने भी कोई दहेज नहीं लिया? जी बिल्कुल वास्तविक सत्य है एकदम, बिल्कुल हमारे भाई ने कोई दहेज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। बस जैसे आए वैसे तरह हमें ओनली हमारे जो यहाँ भाभी आने वाली है वो सही है, बस बाकी हमें कोई किसी दहेज से कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना नहीं है हमें कोई। बस अच्छा है ये, और यहाँ की मुहिम चल रही है हम इसी हमारे पंडाल में, और बेस्ट ही है सब। अच्छा सर कि समाज में जो विवाह होते हैं उनमें जो लोग बारात में जाते हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग, उनके लिए जो दूल्हा होता है वो ड्रिंक की भी व्यवस्था करता है। दोस्त ने आपके लिए क्या क्या व्यवस्था की थी नशे पते के लिए? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा दोस्त ना तो हम वो करता है ना हम करते। हम खुद पहले से नशा मुक्त है, क्योंकि हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ से निकले, तो अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। और नेक्स्ट आगे भी, अब यहाँ आके गए तो अब तो और भी ज्यादा शिक्षा मिली, तो अब तो कभी करने का सोचेंगे भी नहीं। आपको कैसा लग रहा है? आपके दोस्त की आज शादी हुई है, दहेज मुक्त विवाह, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ, पहली बार लग रहा है कि अब हमारा देश थोड़ा सा इंडिपेंडेंट एंड संविधान के प्रति मतलब स्वतंत्रता की ओर एक अच्छा फीलिंग मैसेज जा रहा है। क्योंकि जो संत रामपाल जी का जो भी है, मैं नहीं जानता, यहाँ आके मुझे पता चला यहाँ का ऐसा सिस्टम है। पर यहाँ की जो रूल्स है, नियम से, एंड सेकंड इसकी यहाँ का अनुशासन, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मेरा फ्रेंड एक अच्छी मुहिम पे चल रहा है, एक अच्छी धर्म की ओर जा रहा है। बेस्ट है, ठीक है। सर संत रामपाल जी महाराज दहेज प्रथा के साथ साथ नशा मुक्त भारत भी बनाना चाहते हैं, और आप एक युवा पीढ़ी के लोग हैं, और जैसा देखने में आ रहा है कि जो ये नशा है इसमें युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा लुप्त हो रही है, इस पर आपके क्या विचार है? जी बिल्कुल एकदम, एक युवा पीढ़ी को एक अग्रसर एंड आगे आने का अच्छा संकेत है। एक वो अव्वल भाषा में बोलूं तो एकदम बेस्ट एंड एक तरह युवा आगे निकल रहा है। युवाओं को हमारा युवा पे यंग इंडिया ही बोला जाता है हमारे इस देश को, तो उस अकॉर्डिंग युवाओं का ही काम है, युवा आगे निकलेंगे और नशा मुक्त होगा तो सबसे बेस्ट है। आपके साथी दो यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह देखा, आपने देखा कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया, तो आपको जो लोग देख रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा संदेश यही है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आज की समाज में जिस तरीके से आप दिनों दिन आप अखबार न्यूज में आप पढ़ते हो कि आज वहाँ कांड हुआ, आज वो कांड हुआ, पर ये मुहिम चल रही है, इस मुहिम के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो हमारा देश एक अच्छे संकल्प की ओर चलेगा। और एक महिलाओं की जो स्थिति है ना, जो नगण्य या फिर जो नॉर्मल है, उससे ऊपर ही आएगी आने वाले टाइम में, अगर इस मुहिम के अकॉर्डिंग चले तो। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का बोलने चालने का तरीका, इनका व्यवहार कैसा लगा आपको? जी बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव और सरल एंड आत्मनिर्भरता और खुद को रामपाल जी के प्रति समर्पण की भावना दिखी हमें। बिल्कुल एक बहुत अच्छा लगा। अनुशासन तो उन्हीं की शायद शिक्षा है, तभी जाके उनका अनुशासन आज चल रहा है। और बाकी तो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, किसी को कोई बुरा वैसे भी मैं नहीं बोलता मैं किसी धर्म को, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है, उस हिसाब से पर बेस्ट है, अच्छा है। यहाँ बहुत अनुशासन की बात करूँ, जितनी बात करूँ इतनी कम है, क्योंकि इतने लोग बैठे हैं आज पांडालपुर, लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं। और अगर हम बात ग्रामीण की करें, ग्रामीण में एक नॉर्मल जागरण की बात करें वो भी हो जाती ना, तो उसमें भी एक भगदड़ हो जाती है, नॉर्मल मतलब इधर उधर हो जाता है। पर इतने लोग बैठे अनुशासन के बिना थोड़ी संभव है, इतना अच्छा अनुशासन है। कुछ तो इनके अंदर आत्म निर्भरता या फिर जो भी कुछ है, उन्होंने अच्छे संकेत लिए है, तभी तो हुए हैं, इन्हें उनको अच्छा आचरण मिला है, इनको एक अच्छे संदेश मिले हैं ऊपर से, तभी ये ऐसे कर रहे हैं। मेरे को ऐसे लगा कि अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारा देश एक आगे और सफलता की ओर बढ़ेगा। युवाओं को अच्छे युवाओं पे है, युवा आगे आएंगे। सर हमने देखा था कि यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रशासन व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं थी, फिर भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है जो इस व्यवस्था को मैनेज कर रहे थे। ये देखकर आपको कैसा लगा? वही तो बोल रहा हूँ मैं, तभी तो बोल रहा हूँ, संत तो मतलब बड़े से बड़े और बच्चे से बच्चे, मतलब बुढ़े बच्चे सब अपना, बच्चे महिला सब अपना
बहुत अच्छा लगा देख के कि भाई इतना अनुशासन, और ऊपर से जो कहने वाले ऐसे नहीं कि भाई कठोरता से पेश आते, एकदम प्यार और नम्रता से ऐसे पेश आए कि सामने वाला करने से पहले भी 100 बार सोचता है कि नहीं साहब यार, हम एक अगर हम चाय का कप भी लिया है ना तो दूसरों को, इतना यहाँ का माहौल अच्छा है कि वो खुद जाके अपने आप डस्टबिन में डाल के आता है, क्योंकि उनका माइंड में घुस जाती है बात सीधी। धन्यवाद सर। ठीक सर, थैंक यू।